यूनाइटेड स्टेट के एक डेजर्ट में जिसका नाम यूटा है, वहाँ पर हमें एक मोनोलिथ मिला है, यानी कि एक धातु जो करीब 13 फीट तक का है। एक्चुअली वहाँ के कुछ कर्मचारी बिग ऑन शिप को हेलीकॉप्टर में बैठकर काउंट कर रहे थे और तभी उन्हें जमीन पर एक चमकती चीज दिखी और जब उन्होंने उसे नीचे जाके देखा तो उन्हें पता चला कि ये एक मोनोलिथ है। अब जैसे ये बात वहाँ की सरकार को पता चली तो उन्होंने तुरंत कहा कि इस प्लेस का एग्जैक्ट लोकेशन किसी को भी मत बताना, वरना कई लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे। बट इसके बावजूद भी वहाँ पर कई लोग आते दिखे हैं। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि आखिर ये मोनोलिथ यहाँ पर आया कैसे। वेल, इस मोनोलिथ से जुड़े मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। 1968 में एक मूवी आई थी 2001 स्पेस ओडिसी, जिसके राइटर स्टैनली क्यूब्रिक और आर्थर क्लार्क थे। और उस मूवी में ठीक ऐसे ही मोनोलिथ के बारे में दिखाया गया है। अगर आपने उस मूवी को अच्छे से देखा होगा तो आपको ये मोनोलिथ अच्छे से याद रहेगा। और मुझे ये भी पता है कि आप में से काफी कम लोगों ने इस मूवी को देखा है, इसलिए मैं इसे अच्छे से अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, तो जरा ध्यान से सुनना और देखना। वेल, उस मूवी के शुरुआत में आज से 3 मिलियन साल पहले इस मोनोलिथ को पहली बार दिखाया जाता है और उस वक्त वहाँ एप्स यानी कि वानर रहते थे। अब जब वो मोनोलिथ वहाँ के एप्स देखते हैं तो उसे देखते देखते वो ये सीख जाते हैं कि इन औजारों को चलाया कैसे जाता है। और पूरी मूवी में ये मोनोलिथ का पार्ट कुछ ऐसा ही दिखाया गया है। मतलब कि जब जब उन्होंने मूवी में इस मोनोलिथ को शो किया है तब तब वहाँ के रहने वाली सिविलाइजेशन एडवांस होने लगती है। मतलब कि मूवी के हिसाब से एलियंस ने 3 मोनोलिथ वहाँ छोड़ दिया जिससे वो ह्यूमंस को टेक्नोलॉजी और स्पेस ट्रैवल के बारे में समझा पाए। और ये बात आर्थर क्लार्क के बुक द फर्स्ट बॉर्न में लिखी गई है, जो कि 2007 में पब्लिश हुई थी। अब यही सब का सोच कर लोग ये सोच रहे हैं कि जैसा स्पेस ओडिसी में शो किया गया था ठीक वैसा ही तो यहाँ पर भी नहीं हो रहा है। लोगों को ये लगने लगा है कि शायद अब हम ह्यूमंस एडवांस होने वाले हैं। इसी वजह से ये जो आज मोनोलिथ मिला है उस पर लोग चर्चा कर रहे हैं। और इसे कई लोग तो सिम्पसन्स कार्टून के साथ भी जोड़ रहे हैं, क्योंकि सिम्पसन्स में एक ऐसा एपिसोड है जिसमें इस मोनोलिथ के बारे में बताया गया है, जो कि 1993 में रिलीज हुआ था। बट मैं आपका ये डाउट क्लियर कर दूं कि सिम्पसन्स ने उस एपिसोड को पूरा स्पेस ओडिसी की तरह बनाया है, यानी कि जैसा स्पेस ओडिसी में दिखाया गया था ठीक वैसा ये एपिसोड भी है। और स्पेस ओडिसी रिलीज हुई थी 1968 में और ये एपिसोड रिलीज हुआ था 1993 में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिम्पसन्स ने इसे पहले ही प्रिडिक्ट किया हो। वेल, अब मिस्ट्री वाली बात ये आती है कि जब लोगों में ये मोनोलिथ चर्चे में चल रहा था तो ये वहाँ से रातों रात गायब हो गया। फिर इस पर एक फोटोग्राफर ने ये दावा किया कि इसे रात में करीब 4 लोगों ने यहाँ से गायब किया है और वो 4 लोग बस यही कह रहे थे, दिस इज आवर मिशन, दिस इज आवर मिशन। अब ये बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि कुछ दिनों बाद ठीक ऐसे ही एक और मोनोलिथ यूरोप के रोमानिया में पाया गया है, जिसने इस मोनोलिथ के टॉपिक को और ट्रेंड बना दिया है। अब यहाँ कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि यूएस की सरकार ने उन 4 को वहाँ पर भेजा था इस मोनोलिथ को वहाँ से गायब करने के लिए, और उन्होंने ही रोमानिया में ठीक ऐसा ही एक और मोनोलिथ लगाकर लोगों का अटेंशन वहाँ कर दिया है, ताकि लोग यूटा के मोनोलिथ के बारे में ज्यादा चर्चा ना करें। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो रोमानिया में मोनोलिथ मिला है उसे देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने रिसेंट में इसे जमीन में गाड़ा हो। अब यहाँ कुछ लोगों को ये लग रहा है कि शायद ये सब फेक हो और किसी क्रेजी साइंस के फैन ने ऐसा किया हो जिसने स्पेस ओडिसी अच्छे से देखी हो। पर यहाँ रिसर्च से ये पता चला है कि गूगल अर्थ के एनालिसिस के हिसाब से ये मोनोलिथ वहाँ पर 2015 से ही है। पर यहाँ पर एक और क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये इतने सालों से वहाँ पर मौजूद था तो आज तक इसे किसी ने देखा क्यों नहीं। और तो और आज से 20 साल पहले 2001 में वाशिंगटन के एक सिटी जिसका नाम सीटल है, वहाँ पर भी एक मोनोलिथ पाया गया था और ये वही साल था जो क्लार्क के बुक का टाइटल ईयर है, यानी कि 2001। अब ये सारी बातों से ये पता चल रहा है कि शायद ये मोनोलिथ फेक नहीं है, इसे किसी एडवांस सिविलाइजेशन ने यहाँ रखा होगा, जैसे कि स्पेस ओडिसी में दिखाया गया है। और यूएस की सरकार इसे वहाँ से उठा ली होगी ताकि वो इस पर रिसर्च कर पाए, क्योंकि ये तो हम सभी को पता है कि यूएस की सरकार हमसे आज तक क्या क्या छुपा रही है। वेल, आप सभी को क्या लगता है इसके रिगार्डिंग हमें कमेंट में जरूर बताना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर हमें इसके रिगार्डिंग कुछ और डिटेल्स मिलता है तो हम उसे आप तक जरूर लाएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं अभी सहानी और आप देख रहे थे AIO मिस्ट्री।